अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ थोड़ा सा आपको मैं अपडेट देता चलूं। ये जो नारोवाल के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से चीजें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही हैं, क्योंकि वो बड़ा सख्त मुकाबला है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है। ये नारोवाल की सीट है जिसको एहसन इकबाल साहब ने वैकेंट किया है। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल साहब के जो बेटे हैं अहमद इकबाल साहब, वो वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना पुराना उम्मीदवार था मुख्तार अहमद साहब, उससे टिकट वापस लेकर या उसको इस दफा उम्मीदवार नहीं बनाया। इस दफा जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया है वो जो दानियाल अजीज साहब ग्रुप के हैं अवैस कासिम साहब, उनको यहां पर टिकट जारी किया है। अब अवैस कासिम साहब का मुकाबला जो है वो होगा अहमद इकबाल के साथ। लेकिन जहां पर एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इस सीट के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर जो कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर 25,500 वोट लिए हैं, वो पीर सईदुल हसन शाह साहब जो है। पीर सईदुल हसन शाह साहब ये एहसन इकबाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक दफा ये वैसे सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, औकाफ के मजहब और औकाफ के ये वजीर भी रह चुके हैं। अब ये इन्होंने आज ही इनकी मुलाकात हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, तो इस तरह से उन्होंने नून लीग के अंदर आज शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इस तरह से नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों ने एक अच्छा कैंडिडेट जो है अपनी तरफ से अपने हक में बिठा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दानियाल अजीज के अवैस कासिम साहब की हिमायत ले ली है या उनके साथ चले गए, वो अपना कैंडिडेट, वो दो लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब जो है अहमद इकबाल साहब, एहसन इकबाल साहब के बेटे और पीर सईदुल हसन शाह साहब जो यहाँ पर 25,000 वोट ले चुके हैं, वो भी अब इकट्ठे हो चुके हैं। अब इस सीट के ऊपर जो मुकाबला है बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है, बड़ा टफ मुकाबला होगा। एहसन इकबाल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं ताकि बेटे को इस सीट के ऊपर जो है जितवाया जा सके। दानियाल अजीज साहब जो है और उनकी जो वाइफ है महनाज अजीज साहबा, जो पिछली दफा एमएलए जहां से मुंतखब हो चुकी है नून लीग के टिकट के ऊपर, वो भी बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वो डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिले सदर है जनाब आबिद इरफान आबिद साहब, वो भी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। अब क्योंकि बाकायदा टिकट भी जारी हो चुके हैं तो अब वहां पर गेम जो है वो बड़ी सख्त होती जा रही है। अब मुकाबला 2-2 हो गया है। पहले क्योंकि ये था कि 4 लोग थे, मुकाबला उस वक्त भी बड़ा टफ हुआ था, बड़ा क्लोज कंटेस्ट हुआ था। जब अवैस कासिम साहब पीटी के अंदर चले गए तो उस वक्त उनकी पोजीशन अच्छी हो गई थी, मैंने पहले भी उस वक्त वीडियो बनाई। अब ज़ाहिर है अब अहमद इकबाल साहब ने भी एक तगड़े कैंडिडेट को अपने साथ मिला लिया, तो इस वजह से अब नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 2-2 मुकाबला होगा और ये मुकाबला बहुत ही टफ होने जा रहा है। पाकिस्तान ये पंजाब के अंदर जो 2 से 3 बुनियाद जो मेन हल्के हैं जहां पर सबकी नजर होगी, वो एक हल्का यही नारोवाल का PP 54 भी है। तो इस हवाले से ये डेवलपमेंट आज हुई है। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की है पीर सईदुल हसन शाह साहब ने। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अब मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर पलड़ा जो है वो भारी हो गया है। अब अवैस कासिम, दानियाल अजीज ग्रुप या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। लेकिन इलेक्शन है, जिस तरह से थोड़ा महंगाई भी अब नजर आ रहा है थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्या वो फैक्टर बन सकती है। गवर्नमेंट वफाकी भी सूबाई भी वो अहमद इकबाल साहब के साथ है, क्या वो फैक्टर बन सकती है, या फिर आरओ साहब जो है वो फाइनल डिसीजन करेंगे, क्या वो फैक्टर होगा। बहरहाल देखते हैं, इंशाल्लाह फिर अपने नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।